हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 9th मैथ्स में। चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। आज हम पढ़ेंगे स्फीयर, गोला और अर्धगोला, हेमीस्फीयर। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये जो शेप है ये क्या है? ये स्फीयर है। स्फीयर है, ये गोला है। ठीक है, और ये क्या है? आधा ऊपर आधा नीचे, यह है अर्धगोला, हेमीस्फीयर। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं ये मेरे हाथ में बॉल है। ये बॉल क्या है? ये गोला है, बॉल है। ठीक है, मैथ्स की भाषा में क्या है? गोला है, स्फीयर इसे कहेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, गोला है या इसको स्फीयर आप बोलिए। मैथ्स की लैंग्वेज में हमारे लिए क्या हो गया? स्फीयर है, ये गोला है। इसका सेंटर बिल्कुल इसके मिडिल में होगा, बिल्कुल अंदर बीच में। ठीक है, और सेंटर से लेकर के इधर तक की दूरी इसकी रेडियस कहलाएगी। इसके अंदर कितनी एयर आएगी, इसके अंदर कितनी हवा आएगी, यदि कोई लिक्विड बनना चाहेंगे तो कितना आएगा, तो इसका आयतन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे हम गोले का आयतन का सूत्र पढ़ेंगे, अर्धगोले के आयतन का सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, एक छोटी बॉल भी ले रहा हूँ, ये इसको आप देखिए, ये भी क्या है? गोला है, स्फीयर। ठीक है, इसकी रेडियस कैसे निकलेगी? इसका एक सेंटर पॉइंट है अंदर बिल्कुल बीच में, सभी जगह से जहाँ दूरियाँ सभी जगह से समान दूरी पर एक पॉइंट है, उसको कहेंगे सेंटर, केंद्र, गोले का केंद्र, सेंटर ऑफ स्फीयर। और सेंटर से लेकर के यहाँ तक प्रत्येक पॉइंट की दूरी क्या कहलाएगी? रेडियस, त्रिज्या कहलाएगी। केंद्र से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। ठीक हो गया। अब हमको डिफ्रेंशिएट करना है, हमको अंतर मालूम करना है चूड़ी, रिंग है कोई, ठीक है, और गोले में। अब मैं यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए, ये गोला है, ये स्फीयर है, ये रिंग है, ये चूड़ी है, ये वृत्त है। मैथ्स की लैंग्वेज में ये क्या है? सर्किल, वृत्त है। और ये क्या है? गोला है। अब आपको जब भी गोले का कंसेप्ट आपसे कहा जाएगा, स्फीयर जब आपसे कहा जाएगा, तो ये है 3 डायमेंशनल शेप। आप इसको ब्लैक बोर्ड के तल पे नहीं बना सकते। ब्लैक बोर्ड क्या है? 2 डायमेंशनल है। ब्लैक बोर्ड में लंबाई है और चौड़ाई है, लेंथ एंड विड्थ है। ठीक है, लेंथ एंड विड्थ आप कह सकते हैं। और यदि मैं इसमें गोला बनाना चाहूँगा तो नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि आप देख रहे हैं स्पेस में है ये। इसका केवल एक पॉइंट टच है, इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर केवल एक पॉइंट टच है, बाकी कहाँ? ये हवा में है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये स्फीयर है। यहाँ तो ये अपने आप में देखा जाएगा तो ये जो मैंने बना रखा है ये वृत्ताकार शेप का है। एक्चुअली गोले को, स्फीयर को ब्लैक बोर्ड में नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो 3 डायमेंशन है। उसकी लंबाई है, उसकी चौड़ाई है, उसकी ऊंचाई है, त्रिविमीय है वो। इसलिए गोले को ब्लैक बोर्ड के तल पर नहीं बना सकते। ठीक है डियर स्टूडेंट, आ गया समझ में? अच्छा, मैं आपसे कह रहा था ये वृत्त है, ये सर्किल है। जैसे ये है, सर्किल का सेंटर है और ये उसकी रेडियस हो गई। वृत्त है, वृत्त का केंद्र है और ये उसकी त्रिज्या हो गई। तो अब आपको एकदम कन्फर्म हो जाना चाहिए कि गोला और वृत्त में अंतर है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्फीयर एंड सर्किल। ठीक है, आया समझ में डियर स्टूडेंट? अच्छा, इसके बाद डिस्कस करेंगे हेमीस्फीयर। यदि गोले के 2 भाग कर दिए, स्फीयर के 2 पार्ट्स में बांट दिया, स्फीयर को 2 पार्ट्स में बांट दिया, 2 बराबर हिस्से कर दिए, तो क्या बनेगा? अर्धगोला बनेगा, हेमीस्फीयर। ये आधा ऊपर
आधा नीचे। जैसे मेरे पास ये बाउल है, एक कटोरी है, इसका शेप क्या है, ये हेमिस्फेरिकल शेप का है, ये अर्धगोला है। ठीक है, प्रश्न आएगा कि इसके अंदर कितना दूध आएगा, इसके अंदर दूध कितना आएगा, इसको भर के आएगा। ठीक है, इसके अंदर दूध कितना आएगा, इसके आयतन के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, गोले का आयतन, गोले का आयतन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब किसका आयतन का सूत्र है, किसका वॉल्यूम का फॉर्मूला, स्फीयर का। ठीक है, कोई गोला है, कोई स्फीयर है, उसके अंदर कितनी ईयर आ सकती है, इसका मतलब वॉल्यूम का प्रश्न है। ठीक है, तो गोले के आयतन का सूत्र 4 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसकी रेडियस यदि मैं कहूँ, इसकी रेडियस कहूँ मैं आर, ये गोला है, इसकी रेडियस आर है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है डियर स्टूडेंट, अभी जो अर्धगोला है, आधा गोला, मैं आपसे कह रहा था कि जैसे ये कटोरी है, बाउल है, ये अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, हेमिस्फेरिकल शेप है इसका। ठीक है, गोले के 2 बराबर भाग करके ये अर्धगोला मिला, स्फीयर के 2 इक्वल पार्ट्स के ये, तो क्या मिलता है, हेमिस्फीयर मिलता है। ठीक है, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यदि हम हेमिस्फीयर का वॉल्यूम देखेंगे तो बिल्कुल इसका हाफ हो जाएगा, जितना ये इतना ये ऊपर। ठीक हो गया, अर्धगोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा डियर स्टूडेंट, इसका आधा, तो 4 का हाफ हुआ 2, ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का आधा कर दिया, स्फीयर का हाफ कर दिया, तो बन गया हेमिस्फीयर। ठीक है डियर स्टूडेंट, किसी स्फीयर के 2 पार्ट कर दिए, किसी गोले के 2 भाग कर दिए, तो बन गया अर्धगोला। अब इसको आप देखो, ये कोई स्फीयर है, ठीक है, ये क्या है, कोई गोला है, इसके 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। आप देखिए ऐसे 2 इक्वल पार्ट्स हो गए, आधा ऊपर आधा नीचे, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है। तो ये भी हेमिस्फीयर है, ये भी हेमिस्फीयर है। इसका जितना वॉल्यूम था, इसके अंदर कितना मटेरियल आएगा, जब ये ऐसा था, जब ये स्फीयरिकल शेप में है, जब ये स्फीयर है, जब गोला है, तो इसके अंदर कितना पानी आएगा, कितनी हवा आएगी, कितना लिक्विड आएगा, इसके वॉल्यूम के बराबर आएगा। तो वॉल्यूम तो 4/3 पाई आर क्यूब से निकलेगा, आर इसकी रेडियस है, त्रिज्या है। ठीक है, और इसके 2 पार्ट कर दिए, तो क्या बन गया, एक पार्ट को कहेंगे हेमिस्फीयर, अर्धगोला, और इसका आधा हो जाएगा, जैसे 4 का आधा 2, तो 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम गोले से रिलेटेड, ठीक है, और अर्धगोले से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो सॉल्व करने हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको फिर कहना चाह रहा हूँ कि गोला और वृत्त, ये सर्किल है, सर्किल और स्फीयर में आपको डिफरेंस एकदम क्लियर कट होना चाहिए। गोला है 3 डायमेंशनल शेप का होता है गोला, यह है गोला, यह है वृत्त। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप क्लियर हो गए होंगे। वृत्त है 2 डायमेंशनल, द्विविमीय, इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, ये किसी ब्लैकबोर्ड के तल में बन जाता है, वृत्त बन जाता है। ठीक है, ब्लैकबोर्ड क्या है, 2 डायमेंशनल है, द्विविमीय है,
लंबाई है, चौड़ाई है। ठीक है, इसमें भी जो सर्किल है इसकी भी लंबाई चौड़ाई है। तो 2 डायमेंशनल ब्लैक बोर्ड के में हम सर्किल को बना सकते हैं। ठीक है, पर 3 डायमेंशनल जो गोला है उसको हम यहाँ नहीं बना सकते। जैसे मेरे पास बाउल हैं, मैंने बाउल ले रखे हैं ये, तो इसको मैं ब्लैक बोर्ड के तल में कैसे बनाऊंगा, क्योंकि ये तो कहाँ है, ईयर में है, ये 3 डायमेंशनल है। इसलिए ये जो हम बनाते हैं ये सिंबॉलिकली है, एक सिंबल की तरह कि ये गोला है, मान लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब आप कन्फर्म हो गए होंगे गोला क्या होता है, अर्धगोला क्या होता है और वृत्त क्या होता है। व्हाट इज स्फीयर, व्हाट इज ए हेमिस्फीयर एंड व्हाट इज ए सर्किल। अब चलिए एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो। सेकेंड पार्ट है इसका 0.63 मीटर हो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज। उस स्फीयर का वॉल्यूम चाहिए जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ये है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, आप देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, रेडियस क्या है, ये है। त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर की रेडियस आर कितना है डियर स्टूडेंट, आर दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, गोले की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन निकाल लेते हैं। अब गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 4/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब हुआ आर इंटू आर इंटू आर। त्रिज्या गुणा त्रिज्या गुणा त्रिज्या बराबर त्रिज्या की घात 3, रेडियस इंटू रेडियस इंटू रेडियस इज इक्वल टू रेडियस टू द पावर 3। रेडियस की पावर 3 निकल गई। ठीक है, अब आप देखो वैल्यू रख लेते हैं। 4/3 इंटू पाई की वैल्यू मैंने क्या रखी, 22/7 रख दी। ये पाई के अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग मान है ये पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है, लगभग मान। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आर है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, आर इंटू आर इंटू आर, आर कितना है, 7 है। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये कितना हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो 88 इंटू इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो 49 डिवाइडेड बाई 3। अब इसके और इसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, उसके बाद 3 से डिवाइड कर लूँगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो फिर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 49 इंटू 88, इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे। 9 × 72, 7 8 चौके 32 और 7 39, पहला स्थान छोड़ देते हैं। 9 × 72, 7 8 चौके 32 और 7 39, तो 2 9 2 11, 9 1 10, 3 13, 3 और 1 4। ठीक है डियर स्टूडेंट, 2 9 2 11, 9 और 3 12 13 4, तो ये एक्चुअली हो गया 4312/3, ये आ गया। अब ये कितना होगा, इसे डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, 4312 को मैं 3 से डिवाइड कर लेता हूँ डियर स्टूडेंट। देखिए 3 का डिवाइड 4 में, 3 1 जा 3,
अब 4 में से 3 गया 1, हो गया ये 13, 3 4 जा 12, ये हो गया 1, फिर दूसरा उतारिए, 3 3 जा 9, बच गया 2, फिर 22, 3 7 जा 21, बच गया कितना 1, 1 रिमाइंडर हो गया। ठीक है, अब मैं इसको किस रूप में लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू, इसी को मैं लिख सकता हूँ ऐसे 1/3, इस रूप में लिख सकता हूँ। ये कोसेंट हो गया, भागफल हो गया 1437, ये रिमाइंडर है शेष 1/3, ऐसे रूप में लिखते हैं। जैसे कहीं पर माना आपके पास है, क्या दिया हुआ है, कहीं पर आप देखिए 5/2 है, 5/2 है डियर स्टूडेंट, तो 5 में आप 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, बच गया 1। तो इस 5/4 को मैं किस रूप में लिख सकता हूँ, 2 1/2, ऐसे 2 1/2, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा है। तो ऐसे ही ये मैंने भी लिख दिया 1437, रिमाइंडर शेष पल 1 है, 1/3 हो गया डियर स्टूडेंट। तो ये आपका वॉल्यूम आ गया, आयतन आ गया इतना, और रेडियस किस में दी हुई थी, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो गया सेंटीमीटर क्यूब, आयतन की इकाई निकल गई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब। तो इस रूप में ये करना है। अब चलिए दूसरे पार्ट को देखते हैं डियर स्टूडेंट। इसका सेकंड पार्ट जो है ये वाला कर लेते हैं सॉल्व। आइए, इसमें भी वॉल्यूम ही निकालना है। ठीक है, तो चलिए सेकंड वाला पार्ट कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, गोले का आयतन 4/3 पाई आर की घात 3। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, चलिए दूसरा वाला पार्ट देखिए। इसका पहला वाला पार्ट हो गया, दूसरा देखिए सेकंड वाला पार्ट। यहां पर दिया हुआ है त्रिज्या, किसकी त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। रेडियस दी हुई है डियर स्टूडेंट, रेडियस r इज इक्वल टू 0.63 मीटर, ये रेडियस दी हुई है। ठीक है, निकालना क्या है, गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो चलिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन। हमेशा क्वेश्चन करने से पहले फॉर्मूले जरूर लिख लेना चाहिए। जिस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाना है, फॉर्मूला जरूर लिखना चाहिए। ठीक है, तो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर क्यूब का मतलब हुआ आर इंटू आर इंटू आर, आर 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 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आर क्यूब बन गया। ठीक है, तो कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 4/3, पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7 इंटू आर इंटू आर इंटू आर, आर क्यूब का मतलब हुआ आर इंटू आर इंटू आर। आर कितना है, ये है 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63, ये आर की वैल्यू, आर इंटू आर इंटू आर। ठीक है, आप कुछ कैंसिल कर लेते हैं। आप देखिए, यदि मैं इससे काट दूंगा इसको, तो आप देखिए जब इसको कैंसिल करूंगा तो 63 पहले 6 में डिवाइड करूंगा, पर 6 से पहले क्या डेसिमल है, तो दशमलव उतार देंगे, 3 दूनी 6 और 1 3 एकम 3। आया समझ में, ये हो गया। अब इससे इसको कैसे होगा ये डियर स्टूडेंट, आप देखिए, इससे इसको कट करना चाहता हूं, इससे इसको काटना चाहता हूं, तो आप देखिए
सीधा सीधा ये कहिए कि मैं इससे इसको डिवाइड कर रहा हूँ। आप देखिए 7 से 0.63 को डिवाइड कर रहा हूँ, भाग दे रहा हूँ। तो भाग देने के लिए पहले डेसिमल ऊपर कर दिया, डेसिमल हटा दिया, अब उतारा 6 में भी डिवाइड नहीं हो रहा है। देखो तो दूसरा अंक भी देखना पड़ेगा, 7 का भाग नहीं जा रहा ना 6 में, तो दूसरा अंक भी देखना पड़ेगा। एक साथ जब दो अंकों को देखते हैं, एक साथ जब दो अंकों में डिवाइड करना पड़ता है तो 0 अपनी तरफ से लगा लीजिए, ठीक है। और 9 टाइम जाएगा, 7 9 कितना हो गया, 63 हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इससे मैं इसको काटूंगा तो मेरे पास आ गया 0.09 हो गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई 22 इंटू 4 हो जाएगा 88 इंटू 0.21 इंटू 0.09 इंटू 0.63, दशमलव को गुणा है तो कितना हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू 81 इंटू, इसका इससे गुणा कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। डेसिमल कहाँ पर लगेगा आप देखिए, डेसिमल के बाद 1 2 3 4, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, ये हो गए डेसिमल। 9 के 9 9 2 18, डेसिमल के बाद 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ लगा देंगे इंटू 0.63, ठीक है। अब किन्हीं दो का मल्टीप्लाई कर लीजिए, माना मैं इसका कर लेता हूँ पहले मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इनकी आवश्यकता तो है नहीं हमको, यहाँ पर कर लेता हूँ डियर स्टूडेंट। आइए देखिए, इसका पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 0.0189 इंटू 81 का, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 9810, ठीक है। एक आपने काट दिया, 9 8 72 का 2 हासिल 7, 8 8 64 और 60, 8 8 64 और 7 71 का 1 7, 8 एकम 8 और 7 कितना हो गया 15, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। 0 लिख दो इधर, वैसे आवश्यकता नहीं है 0 लिखने की, तो 9 8 और 2 10 का 0 1 3 5 और 1। देखो एक बार फिर मल्टीप्लाई देख लेते हैं, 9 8 72 का 2 7, 8 8 64 और 7 हो गए 71 का 1 7, 8 एकम 8 और 7 15, 9 8 और 2 10 3, ये हो गया। अब डेसिमल कहाँ पर लगेगा, दशमलव के बाद देखिए 1 2 3 4, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर लग गया। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करके आए मेरे पास 1.5309 इंटू 0.63, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करके ये आया, अब इससे भी और मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। तो चलो और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना होगा आप देखिए 1.5309 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 0.63 के साथ। डेसिमल का बाद में देखेंगे, पहले गुणा कर लीजिए, 3 की गुणा 9 में 3 9 27, तो 27 ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ 0 है। 3 3 जा 9, 5 3 15 का 5 1, 3 कम 3 और 1 4, एक स्थान छोड़ दीजिए, 9 छके 54, ठीक है। 6 3 18 का 8 1, 6 35 और 1 31, ठीक है ना। 6 से देखिए, पहले 3 से देखा हमने, 9 3 27, 9 3 27, फिर 3 3 9, 5 3 15 का 5 1, 3 कम 3 और 1 4। अब 6 से देखिए, 9 6 के 54, 6 3 18 का 8 1, 6 35 और 1 31, 3 6 कम 6 और 3 9, तो ये कितना हुआ डियर स्टूडेंट 7 6 प्लस कर रहा हूँ, 9 और 5 14 के 4 1, 8 5 13 14 के 4 1, 4 1 5 और 1 6 9, ठीक है। आई थिंक ये सही आया कि नहीं आया, एक बार ज़रा फिर देख लेते हैं। यहाँ डियर स्टूडेंट गलती हो गई थी, ये 88 की जगह 81 उतार दिया, ठीक है। इसको ज़रा करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं,
उतारने में भी। तो चलो फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर से। आप देखिए ये हमारा 88 है, दिस इज 88। तो 88 का मल्टीप्लाई होगा, पहले 88 का मल्टीप्लाई हम इस पर करेंगे, पहले इसका इसका मल्टीप्लाई, तो जितना आ गया उसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखो इसका मैंने इससे मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, ये मैंने ऐसे उतार दिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना होगा, अब इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 88 उतर गया, इसका इसका मल्टीप्लाई करके ये आ गया, ये यहाँ उतार दिया। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, आप देखो 0.0189 इंटू 88। ठीक है, 9 × 72 का 2, 7, 8 × 8 64, 64 और 7 71 का 1 हासिल 7, 8 एकम 8 और 7 15। ठीक है, जीरो चाहे रख दो या ना रखो कोई बात नहीं। फिर 9 × 72 का 2, 7, 8 × 8 64 और 7 71 का 1 7, 8 एकम 8 और 7 15। जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं है, लगा भी देंगे तो कोई बात नहीं। 2, 2 और 1 3, 5 और 1 6, 5 और 1 6, ये हो गया। डेसिमल कहाँ पर आएगा देखो, दशमलव के बाद 1 2 3 4, तो यहाँ से गिनते 1 2 3 4, तो ये हो गया। तो इधर जीरो रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसका और इसका मल्टीप्लाई हो गया 1.6632 इंटू 0.63। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं डियर स्टूडेंट। कैलकुलेशन बढ़िया से करिए, इसको देखिए 1.6632 इंटू 0.63, 3 से करिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 6 तिया 18 का 8 1, 6 तिया 18 19 का 9 1, 3 कम 3 और 1 4। 3 से क्या पहले, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 6 तिया 18 का 1, 6 तिया 18 19 का 9 1, 3 कम 3 और 1 4, ये छूट गया। 6 से देखो, 6 दूनी 12 का 2 1, 6 तिया 18 19 का 9 1, 6 छके 36 और 1 37 3, 6 छके 36 और फिर से देखो 6 दूनी 12 का 2 1, 6 तिया 18 19 का 9 1, 6 छके 36 37 की 3 कैरी, 6 छके 36 और 3 39, 3 6 कम 6 और 3 9। ठीक है, 6 दूनी 12 का 2 1, 6 तिया 18 19 का 9 1। ठीक है, और 6 छके 36 और 1 37 3, 6 छके 36 और 3 39, 3 6 कम 6 3 9। जोड़ लीजिए, 6 का 6, 9 और 2 11, 9 9 18 का 8 1, 7 और 1 8, 9 और 8 17 का 7 1, 9 और 1 10 14। ठीक है, और ये 9 और 1 10 हो गया। तो डेसिमल के बाद देखो 1 2 3 4 1 2, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 4 हैं और 2 ही हैं। ठीक है ना, ऐसे भी गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6। डेसिमल के बाद 4 डिजिट हैं, 2 हैं तो 6 हो गया, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ये कितना निकल रहा है, इसको आप देखिए, दिस इज इक्वल टू 1.0471816, ये आ गया डियर स्टूडेंट। ठीक है, इसको डेसिमल के बाद इतना लंबा ना करके इसको मैं लगभग लिख लेता हूँ, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख लेता हूँ। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी लिख देनी चाहिए। तो दिस इज इक्वल टू लगभग मान कितना हो जाएगा, आप देखो 2 अंकों तक निकाल रहा हूँ, 1.04 है, तीसरा कितना है 7, ये 5 से ऊपर है, 5 से ऊपर है, तो इस सब को हटा करके, ठीक है, इसमें 1 बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये तीसरा वाला जो अंक है ना डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद ये तीसरा वाला जो है ये 5 से ऊपर है, 5 से मोर देन 5 है, तो इस सब हटा करके इसमें 1 बढ़ा दीजिए, तो हो जाएगा 1.05 हो जाएगा, सेंटीमीटर नहीं मीटर आएगा, क्योंकि रेडियस क्या है यहाँ पर
मीटर में दी हुई है, ये हो गया मीटर क्यूब। यहाँ लिख लीजिए लगभग, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि इतना हमने छोड़ दिया आगे का, और इसको भी अप्रोक्सीमेशन के रूप में कर दिया, लगभग मान लिख दिया, तो 1.05 कर दिया। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकाली? 4 के बाद जो अंक है उसको देखा, ये 5 से बड़ा है, 5 से ग्रेटर है, तो इस सब को हटा करके यहाँ पर 1 बढ़ा दिया, 1.05 मीटर क्यूब। तो जो स्फीयर का वॉल्यूम आया, जिसकी रेडियस 0.63 थी, उसका वॉल्यूम डेंसिटी ये आया। ठीक है, तो इस रूप में क्वेश्चन करने हैं, फॉर्मूले आपको तैयार रखने हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 ही फॉर्मूले यूज़ होंगे क्वेश्चंस में, या तो स्फीयर होगा, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, या तो हेमिस्फीयर होगा, अर्धगोला होगा, उसका आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।